वेलकम टू स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आ जाइए और सभी लोग जुड़ जाइए तेजी से, क्योंकि आज एक नई कक्षा का आगाज हमने कर दिया है जो आपकी बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। देखिए, प्रश्न संख्या, इसके पहले के प्रश्नों को हमने आपको बताया है 10 तक के क्वेश्चंस को, जो कि एंट्रेंस कॉर्नर के थे। अब हम 11वां प्रश्न से आपको आज का हल बताएंगे। सभी बच्चे बिल्कुल अपना पेन पेंसिल कॉपी लेकर के रेडी रहेंगे। हर प्रश्न को देखते ही हल करने का प्रयत्न करेंगे। दूसरी चीज, और विकल्पों को तुरंत, अगर जो उनका हल आ गया तो उनके विकल्पों को तुरंत आंसर के रूप में देंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 24। तो लिखेंगे सीधे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24, यानी 24 के कुल गुणनखंड कितने हैं। एक की टेबल में जाएगा 1 आएगा, 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। 2 की टेबल में जाएगा 2 12 जा 24, 3 6 जा 24, 4, है ना। 3 का क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, और इसके बाद 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, है ना। अब इसके बाद 12 2 जा 24 और 24 1 जा 24। तो याद रखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, यानी 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो आपके कितने गुणनखंड हो गए, वो हो गए कुल मिलाकर के आपके 7 गुणनखंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, क्षमा करिएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, यानी 8 गुणनखंड हो जाएंगे 24 के कुल, है ना। तो चलिए, आशा करते हैं ये सवाल आपको हल इसका आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न को देखते ही हल करने का प्रयत्न किया जाता है। चलिए देखिए, अब इसके बाद प्रश्न संख्या आपकी 12वां प्रश्न है द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑड नंबर इज। अगर आप प्रत्येक विषम संख्याओं की जो फैक्टर्स होते हैं, मान लीजिए विषम संख्या ऑड नंबर, आप जान लीजिए कौन कौन से होते हैं ऑड नंबर्स, है ना, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं ऑड नंबर कहलाते हैं। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सब ऑड है। मान लीजिए पहला ऑड नंबर मैं 7 ले रहा हूँ, तो 7 के फैक्टर करते हैं 1 एंड 2। याद रखिए सभी जितने भी ऑड नंबर हैं, जितने भी ऑड नंबर हैं, तो क्या रहा कि द फैक्टर्स ऑफ ऑड नंबर इज 0 1 3 5। तो अब 9 भी एक ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है 9 भी, इसका भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 1, इसका 3 जाएगा, फिर 9 जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला ऑड नंबर है 15। मान लीजिए 15 को करेंगे अगर हम यहाँ पर, द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज, तो करा। अब यहाँ पे देखिए पहले ऑड नंबर में 1 आ रहा है फैक्टर, दूसरे ऑड नंबर में फैक्टर आ रहा है 1। सब में जो है, जो फैक्टर आ रहा है यहाँ 1 3 5 और क्या 15, आप देख रहे हैं 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच, है ना, ऑड नंबर। हर अभाज्य संख्या का अगर फैक्टर हम देखेंगे या ऑड नंबर का देखेंगे तो वो 1 आ रहा है। ऑलराइट बेटे, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। चलिए देखिए, अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज के प्रश्नों को भी हम देख लेंगे, क्योंकि आपकी जो प्रश्न हमने हल करवाए हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइक लगा लें, क्योंकि माइक नहीं लगाएंगे तो वो आपको वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी सी मिलेगी नहीं, दैट्स वाई माइक को पुट कर लें।
आई होप अब आपको आवाज़ आ रही होगी। चलिए, क्लियर है, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आपको आवाज़ आ रही होगी क्लियर तो। लिखा द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81 इज, 81 के कुल फैक्टर्स कितने हैं? तो आप जो है लिखिए पहले 81 का 1 का फैक्टर 81 में जाएगा 1, देखिए 1 8 जा 8, 1 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 से जाएगा ये। 4 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 या कोई इवन नंबर नहीं है। फिर उसके बाद 4 से नहीं जाएगा, 5 6 6 से, 6 1 जा 6 और नहीं 6 से भी नहीं जाएगा, 7 7 से, 7 1 जा 7 और 7 2 7 1 8, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 9 से जाएगा, 9 से जाएगा, उसके बाद इसकी 9 से जाएगा और 18 में नहीं जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 21 से देखें तो 21 से देखें तो 21 21 2 जा 42 नहीं जाएगा, 21 से भी नहीं जाएगा, है ना। 27 से कटेगा, 27 से इसलिए कटेगा कि 27 का अगर हम 3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, आप यहाँ पे करके देख लीजिए, 27 इंटू 3 करिए तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 1 7, सॉरी 6 2 8 हो जाएगा, यानी आपका 81 आ गया, यानी 27 के भी फैक्टर में ये इंक्लूडेड है। और फिर लास्ट में ये आपका केवल और केवल 81 से कटेगा। तो दैट्स वाई ये जो है फैक्टर्स आपके हैं 1 2 3 4 5, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपसे कहा जाए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81 इज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कुल होंगे 5, क्या हो जाएंगे 5 फैक्टर्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। देखा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 54, लगभग इसी तरह से मिलता जुलता हर प्रश्न है। फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनके पहाड़े में 54 आएगा या जिनके पहाड़े में गिवन नंबर आएगा, जिनके टेबल में। तो यानी 54 यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो हम इसको 1 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी, है ना। 4 का देखें, 4 1 जा 4 नहीं जाएगा 4 से, 6 का 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 से जाएगा। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 नहीं जाएगा। 8 से 8 8 8 जा 60, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64 नहीं जाएगा। 9 का 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 का जाएगा आपका। इसके बाद 18 का 18 1 जा 18, 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 का जाएगा। 12 का 12 की टेबल में नहीं जाएगा। 14 का 14 2 जा 42, 14 3 जा 50, 14 3 जा 52, 14 4 जा 56 नहीं जाएगा, 14 के टेबल में नहीं जाएगा। 18 के टेबल में आएगा, है ना, 18 के टेबल में आएगा। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 27 के टेबल में आएगा और खुद के भी टेबल में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टर्स, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 54 is, number of factors of 54 is 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो जाएंगे, 7 फैक्टर्स हो जाएंगे। अब आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे क्योंकि यही आपका विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ये प्लेटफॉर्म आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत सारे लोगों ने सक्सेस ली है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सोल्यूशन है इस एक्सरसाइज का 120, यही है 120। तो अब क्या कर रहा है कि प्राइम फैक्टर से इसके पूछ रहा है, तो पहले इसका फैक्टर कर लीजिए आप। 120 के फैक्टर्स कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और फिर 3 5 जा 15 और फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो जब हम इसके फैक्टर लिखेंगे 1 2 3, यानी 3 टाइम्स तो केवल 2 आएगा
और फिर 3 आएगा और फिर 5 आएगा। ये आपका आ गया, यानी 1 2 3 4 5। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा विकल्प आएगा, कौन से विकल्प आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आ रहा है, यही विकल्प हमारा सही हो जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। आप देख रहे हैं यहाँ 3 टाइम्स 2 आया, 3 टाइम्स 2 वहाँ भी आया, 5 आया। ये नंबर्स नहीं है क्योंकि इसमें कंपोजिट नंबर्स को इंक्लूड किया गया, दैट्स व्हाई ये नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर। The prime factor of 48, the prime factors of 48, 48 के प्राइम फैक्टर्स, नंबर क्या है आपका, नंबर है 48। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो पहले हम इसको प्राइम फैक्टर्स इसके निकालेंगे तो ना निकलेगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12, 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे प्रभु 2 2 2 2, यानी 4 टाइम्स 2, 1 2 3 4 और एक बार 3, यानी 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 3। तो ये ऑप्शन आपका, ये भी ऑप्शन आपका फोर्थ के साथ जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या आपका, बिल्कुल अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम जोरदार लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन कक्षा रोज लाने के लिए हमको भी थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करना होता है। और यदि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो मे बी हम जो है और अच्छा बेटर आपके लिए कंटेंट लेके आ पाएंगे। What are the numbers of multiple of 5 which are less than 45? करा, what are the numbers of multiple of 5 which are less than 45? करा कि what are the number of multiples of 5 which are less than 45? करा कि 5 के मल्टीपल्स पहले लिखिए, मल्टीपल्स ऑफ 5 वो क्या होने चाहिए, 45 यानी 45 से कम होने चाहिए। तो एक तो खुद 5 होगा, इसका मल्टीपल 10। मल्टीपल्स आर दोज नंबर्स विच कम्स इन द टेबल ऑफ द नंबर, यानी वो संख्याएं मल्टीपल होती हैं जो उसी संख्या के टेबल में आती है। 5 10 15 20 एंड 25 30 35 एंड 40। 45 से कम होना चाहिए, ये सब 45 से कम होना चाहिए। तो 45 को इंक्लूड ही नहीं करेंगे, 45 भी मल्टीपल है। तो कितने सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे, 8 है ना, ऐसे 8 मल्टीपल है 2 के, सॉरी 5 के, विच इज लेस देन 45, विच इज लेस देन 45। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। Which of the following is not a factor of 128? Which of the following is not a factor of 128? निम्नलिखित में से कौन सा 128 का फैक्टर नहीं है? तो ऑब्वियसली 128 का फैक्टर निकालने के लिए हमको बारी बारी से इसमें इसके फैक्टर्स या तो हम लिख दें और या तो हम जो है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 128 को रिस्पेक्टिवली इन नंबर से रिड्यूस कर रहे हैं। 8 से पहला नंबर 8 है तो 8 से कट करेंगे, 8 1 जा 8 4 12, 8 6 जा 48 कट गया, यानी 8 तो है इसका फैक्टर, लेकिन ये है तो इसलिए हमको इनको नहीं लेना है, 8 को नहीं लेना, क्योंकि जो है रहेगा वो नहीं, जो नहीं है वो। और जब 8 है तो 2 भी होगा और 4 भी। याद रखिए जो नंबर 8 से कट जाएगा वो नंबर रिस्पेक्टिवली 2 से भी कट जाएगा और वो 4 से भी कट जाएगा। याद रखना इस चीज़ को, जो नंबर 8 से कटेगा वो रिस्पेक्टिवली 2 और 4 से ऑलरेडी कट भी जाएगा। क्योंकि अब इसको हम 3 से कट करे देखते हैं, 128 को 3 से, अगर फैक्टर होता ये 3 इसका तो 3 से भी कट जाता। 3 4 जा 12 तो आया, लेकिन 3 2 जा 6 और 2 रिमाइंडर बच जा रहा है, दैट्स वाई ये 2 से पूरी तरह से 3 से नहीं कटेगा।
तो वो आ गया आपका क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन। चलिए इसके बाद कौन सा नहीं फैक्टर, ये पूछ रहा है आपसे, कौन सा फैक्टर है ये आपसे नहीं पूछ रहा। चलिए देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर। एट फर्स्ट इस प्रश्न का हल देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 210, 210 के कुल फैक्टर्स यानी कुल गुणनखंड कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 210 इज, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 210 इज, 210 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ। तो पहले 1 लिखिए, फिर इसके बाद 0 लास्ट में है तो 2 से जाएगा, 4 से जाने के लिए 4 5 जो 20 नहीं जाएगा, 4 से 5 से 5 4 जा 25 से जाएगा, 6 से 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 3 जा 21 कट जाता है, 8 से नहीं जाएगा, 8 2 जा 16 और 16 के बाद जो है 5 50 नहीं होगा। फिर इसके बाद 9 से 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एंड 3 नहीं जाएगा, 9 से भी। 10 से जाएगा, बिल्कुल 10 से जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 से, 14 1 जा 14 एंड 7, 14 से बिल्कुल चला जाएगा, 14 से जाएगा। और इसके बाद जो है 15 से, 15 1 जा 15 एंड 15 1 जा 15, यहाँ पे हमने 3 नहीं लिखा है, यहाँ 3 से भी जाना चाहिए, 3 से 3 2 1 1 2 3, 2 से जाए क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 है। 15 से बिल्कुल जाएगा, 15 से जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं 210 है, 15 16 से नहीं जाएगा, 17 18 19 21 से खुद जाएगा, 21 1 जा 21 ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो 21 से जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला लिखेंगे, 21 के बाद 22 से नहीं जाएगा, 23 24 27, 35 से देखते हैं, 35 से 210 है, 35 से कट करेंगे तो यहाँ से 5 से पहले रिड्यूस करें, 5 4 जा 25, 2 जा 10 और 5 7 जा 35 और यहाँ 7 6 जा 42, यानी इट मीन्स आपका ये 35 से भी रिड्यूस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 70 से भी रिड्यूस हो जाएगा, 70 से होगा 105 से भी हो जाएगा और ये खुद से यानी 210 से भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी एक और कोई नंबर यहाँ पे फंस रहा है कि जो इसके फैक्टर में आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके जो हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, क्योंकि 13 आ रहा है, 1 कोई मिसिंग होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 210 के, वो हो जाएंगे 14। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। चलिए ऑल प्राइम फैक्टर्स, चलिए सभी अभाज्य जो गुणनखंड है 150 की, ये आपसे पूछ रहा है, यानी जो इसके फैक्टर हो वो प्राइम हो, तो 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 7 जा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ले जाएंगे, 2 5 जा 10, फिर इसके बाद 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखना चाहें तो 2 है, 3 है, 5 है, 5 है, यही है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका सही हो जाएगा, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट एवरीवन। नाउ वी गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखते हैं इसके बाद और प्रश्न है, नहीं बिल्कुल यही लास्ट प्रश्न है आपका। आपको हर दिन हम एक अच्छी कक्षा देने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। तो जोरदार बेटा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर है,
1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द फैक्टर ऑफ नंबर, द फैक्टर्स ऑफ नंबर आर अनकाउंटेबल। कह रहा है कि किसी भी नंबर, मान लीजिए 3 कोई नंबर है, इसके फैक्टर 1 और 3 होंगे। मान लीजिए 10 है तो उसके फैक्टर होंगे 1, 2, 5 एंड 10। तो किसी भी संख्या के फैक्टर अनकाउंटेबल नहीं होते, जहाँ की मल्टीपल अनकाउंटेबल होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द मल्टीपल्स आर नंबर आर काउंटेबल, ये भी बात गलत है कि अगर हम 5 का टेबल लिखना चाहें तो 5, 10 और 15, 20, 25, 30, 35, हम इसके बाद 40, 45, 50, 55, इसके टेबल में आने वाले हर नंबर्स को लिख सकते हैं। 60, 65, 70, 75, यानी हम जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक। तो ये करा काउंटेबल है, मतलब उनकी गिनती की जा सकती है। 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, ये भी गलत है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट। जैसे मल्टीपल ऑफ 5 अगर हम कहें तो वो उसका मल्टीपल आ रहा 5, 2 का मल्टीपल करेंगे तो पहला मल्टीपल 2 आएगा, 1 तो नहीं, किसी का मल्टीपल नहीं आएगा, 1 केवल अपना मल्टीपल है। इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो फाइन कहिएगा, गुड कहिएगा या बेस्ट क्लास कहिएगा। नहीं अच्छा लगा तो उसके लिए भी डिसलाइक करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।